हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं नाइन्थ एग्रीकल्चर सोलिनेसी क्रॉप कल्टीवेशन जॉब रोल सोलिनेसी क्रॉप कल्टीवेशन एग्रीकल्चर। तो हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं फल और सब्ज़ी के बीच में अंतर। तो सब्ज़ी और फल के बीच में क्या अंतर होता है आज हम देखने वाले हैं। तो फल क्या होते हैं, अधिकांश फलों के पौधे 12 मासी होते हैं। तो सबसे पहले हाँ, कि फल और सब्ज़ी के बीच में क्या अंतर होता है आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जो भी आपको लगता है कि हाँ ये डिफरेंस होते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है कि सब्ज़ी और फल में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि अधिकांश फल जो होते हैं वो 12 मासी होते हैं। 12 मासी मीन्स कि ये साल भर लगते हैं ना। और अधिकांश सब्जियां जो होती है वो वार्षिक होती हैं, यानी कि जो मौसमी होती है ना, एक मौसम में लगती है। जैसे कुछ सब्जियां होती है जो ठंडी में मिलती है, गर्मी में नहीं मिलती, बरसात में नहीं मिलती हैं। कुछ सब्जियां होती है जो सिर्फ बरसात में लगती हैं, कुछ सब्जियां होती है जो गर्मी में लगती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कि अधिकांश जो फल होते हैं वो 12 मासी होते हैं जो साल भर मिलते हैं, और सब्जियां जो होती हैं वो वार्षिक होती हैं, मौसमी होती हैं। फलों के पौधे आमतौर पर प्रकृति में कष्टीय यानी वुडी होते हैं ना। फल जो होते हैं वो पौधों में आमतौर पर प्रकृति में जो होते हैं वो कष्टीय तो कठोर तरीके के होते हैं ना। और वनस्पति पौधे आमतौर पर शाकाहारी और रसीले होते हैं। तो जो सब्जियां होती हैं वो कैसी होती है, शाकाहारी होती हैं और रसीली होती हैं। उन्हें व्यावसायिक रूप से अलैंगिक तरीके से संख्या में बढ़ाया जा सकता है। तो जो फल होते हैं उनको हम अलैंगिक तरीके से संख्या में बढ़ा सकते हैं है ना। और जो सब्ज़ी होती है उन्हें व्यावसायिक रूप से अलैंगिक यानी बीज द्वारा तरीके से संख्या में बढ़ाया जाता है। तो सब्जियां जो होती है उनको कैसे बढ़ा सकते हैं अपन, बीज के द्वारा। और फल जो होते हैं उनको लैंगिक तरीके से ना, कि अब तो जो अलैंगिक तरीका है वो उसका मतलब है कि ऐसा मतलब प्लांट या फल जो सिर्फ एकल जनक से बनता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अलैंगिक। तो फल जो होते हैं उन्हें व्यावसायिक रूप से अलैंगिक तरीके से संख्या में बढ़ाया जाता है। और लैंगिक यानी कि दो, है ना, दो जनक से जो बनता है। तो सब्जियां जो होती हैं वो लैंगिक तरीके से उनमें संख्या में वृद्धि की जाती है, और जो फल होते हैं उनमें अलैंगिक तरीके से उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है, बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है कि फलों के पौधों को विशेष सांस्कृतिक प्रथाओं अर्थात प्रशिक्षण, छटाई आदि की आवश्यकता होती है। तो जो फल होते हैं उनको मतलब देखभाल की ज़रूरत होती है, उन्हें टाइम टाइम पे उनकी छटाई कटाई, है ना, सफाई आदि हमें करनी रहती है। और जो सब्जियां होती है वो मौसमी होती हैं, और कुछ फसलों में केवल स्टेकिंग और छटाई की ज़रूरत होती है। तो स्टेकिंग मीन सबने देखा होगा कि टमाटर का जो पौधा होता है तो वो नीचे झुकने लगता है ना, बढ़ता है। तो हम उसको सीधा रखने के लिए उसमें कई बार लकड़ी या सहारा देने के लिए अपन वो तार का यूज़ करते हैं ना, कि वो एकदम खड़े रहे, लगाते हैं ना, तो उसको हम स्टेकिंग बोलते हैं। और छटाई यानी कि जो उनके अवांछनीय जो भी उनमें से कुछ जड़ें या फिर तने निकल रहे होते हैं उन्हें छाँट देते, काट देते हैं, अलग कर देते हैं, उसको छटाई बोलते हैं। ठीक है, तो फलों को क्या होता है भाई, उनको तो वो क्योंकि वो होते हैं 12 मासी, तो उन्हें, और एक बार हम अगर कोई प्लांट लगाते हैं फल का तो ऐसा तो है नहीं कि बस एक बार वो फल दे के मतलब दोबारा फल ना दे। वो तो एक बार लगाते हैं तो वो लंबे समय तक हमें फल देता है। तो उसे हमें टाइम टाइम पे क्या होता है, कटाई छटाई प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है हमें। और जो सब्जियां होती हैं वो तो वार्षिक मौसमी होती हैं, तो उनमें क्या होता है, स्टेकिंग और छटाई की ही आवश्यकता होती है सिर्फ। फल ज़्यादातर पकने के बाद ताज़े रूप में खाए जाते हैं। तो जैसे आप मान लो आम है तो आम को हम वैसे खा सकते हैं कच्चा भी, पर पकने के बाद उसको खाते हैं, मस्त लगता है। ऐसे ही हम देखो केला, तो केला भी हम पकने के बाद खाते हैं। या जो भी फल देखो आप, तो हम उसको पकने के बाद खाते हैं। पर जो सब्जियां होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, पका कर खाते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं पक गई सब्जी पौधे में, प्लांट में ही, उसके बाद अपन ने तोड़ के खा ली, बनी बनाई थोड़ी मिलती है। तो सब्जी को क्या करते हैं, हम पहले पकाते हैं फिर खाते हैं। और फल जो होते हैं उन्हें हम पकने के बाद खाते हैं। तो वो पकते कहाँ हैं, वो पौधे पे ही पक जाते हैं, अपने जो पेड़ होता है उस पर ही पकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 5 अंतर सब्जी और फल में। और इसके बाद अगर आपको जो भी अंतर लगता है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होता है अंतर सब्जी और फल में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सब्जी की फसलों का वर्गीकरण। तो सब्जी की फसलों का वर्गीकरण किस क्या है, तो पढ़ते हैं। यदि प्रत्येक सब्जी को उगाने के बारे में विस्तार से बताया जाता है तो इससे बहुत दोहराव करना होगा, इसलिए सब्जी फसलों को अपनी सामान्यता के अनुसार कुछ समूह में वर्गीकृत करना उचित होगा। तो जो सब्जियां होती हैं उन्हें अपन ने अलग अलग वर्गों में उनकी समानता के हिसाब से रखा है, जो चित्र नंबर 1.5 में दिया है। इससे उन्हें आसानी से अध्ययन करने में भी मदद मिलती है। तो क्या है, पौधों की प्रकृति के आधार पर। तो पौधों की जो प्रकृति होती है, जैसे तना वाली सब्जी है तो तना वाली सब्जी को अपन ने अलग रख दिया है, बीज से बीज तक वाली सब्जी को अलग रख दिया है। तो हम पढ़ते हैं तने वाली सब्जियां कौन कौन सी होती हैं। शाक, रसीली, जो रसीली टाइप की सब्जी होती है ना, पत्तेदार सब्जियां, जैसे आप मान लो पालक हुई, मेथी हुई, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं ना, बीट रूट, चुकंदर जो होता है वो भी, उसके पत्तों की अपन वो बनाते हैं, चटनी बनाते हैं। और झाड़ियाँ वाली सब्जी जैसे बैंगन, मिर्च, टमाटर, इनमें झाड़ियाँ ही होती है ना। पेड़ यानी डोमेस्टिक कटहल आदि, पेड़ वाली जो सब्जी होती है ना, जिनके बड़े पेड़ लगे होते हैं, तो कटहल हुई उसमें। बेल वाली जैसे कद्दू हुई, लौकी हुई, गिलकी हुई, ये सारी बेल वाली है। बलहर हुई, सेम जिसको बोलते हैं। जीवन काल के आधार पर 20 से 20 तक, ठीक है। तो वार्षिक सब्जी, वार्षिक पौधों या वार्षिक का जीवन काल एक मौसम या एक वर्ष होता है, जैसे बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ककड़ी, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां। तो ये वार्षिक है ना, तो ये इनका एक मौसम होता है, उसी मौसम में ये आती हैं, ठीक है। 2 वर्षिक यानी जीवन काल इनका 2 सत्रों का होता है। 2 सत्र मतलब जैसे इनका एक सीज़न है, इनका ये 2 सीज़न में मिल सकती हैं अपन को, जैसे प्याज, मूली, गाजर, है ना, ये अपन को गर्मी में ठंडी में भी मिल जाती हैं। प्याज तो देखा जाए तो हमें प्याज भी मतलब मिलते हैं, 2 सत्र में मिलते हैं अपन को। 12 मासी सब्जियां जो साल भर मिलती हैं। तो 12 मासी पौधे का जीवन काल जो होता है 2 वर्ष से अधिक का होता है, जैसे डोमेस्टिक हुई, मोरिंगा, एस्परगस, शतावरी, पॉइंटेड गार्ड, परवल आदि, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू सो मच। इसके आगे हम आगे की वीडियो में जानेंगे।